नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके चैनल लर्न विद जीडी पर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला चुके हैं और इसमें मैं रोज 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज का वीडियो टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो होने वाला है और पिछले वीडियो का आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे कमेंट आए, उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इनके आंसर भी लिख दो तो बहुत बढ़िया होगा। बच्चों आंसर इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आप इतना देख नहीं पाओगे। एग्ज़ाम का टाइम है, फ़ोन अगर कम से कम चलाओ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका भी मैंने जो है आपके लिए इलाज कर दिया है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर मैं इसके जो आंसर्स होंगे उनकी फ़ोटो या फिर PDF बनाकर वहाँ पर शेयर कर दूँगा। आप जो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन है या फिर पिन कमेंट होगा, मैं उसमें उसको पिन कर दूंगा और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक संस्था है जिसके उन्होंने जो है क्वेश्चंस को लेकर हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के जो है MCQs, मल्टीपल चॉइस वगैरह, खालिस्तान वगैरह जितने भी क्वेश्चन हमारे आते हैं बोर्ड की दृष्टि से, वो उन्होंने बनाए हैं, तो वो भी मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। इसलिए अपने दोस्तों को बोलो और आप भी उस चैनल में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ A संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, B वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन, C विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, D ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको आंसर पता ही होगा, कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। और अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो मैंने रील्स में समझाया हुआ है, इस चैनल की जो रील्स है उसमें समझाया हुआ है कि इन अभिक्रियाओं को किस तरह से पहचाना जाता है। आप चाहें तो रिपीट करने के लिए उनको फिर से देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सब्जियों एवं छोटे पौधों का विघटन होकर कंपोस्ट में बदलना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? A संयोजन कॉम्बिनेशन, B ऊष्मा शोषी एक्सोथर्मिक, C ऊष्मा शेपी थर्मिक, वो एंडोथर्मिक था, D उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। तो ये भी आपको क्वेश्चन आता होगा और ये दोनों ही क्वेश्चन GD स्पेशल है, तो बोर्ड में जरूर आएंगे, तो आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर NO2 गैस के धुएं का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ NO2 गैस फ्यूम्स इज रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो, हरा, भूरा, पीला, लाल। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको आप पढ़ लेना। और ये आपके बोर्ड में पहले ही आ चुका है, इसलिए मैंने इसको GD स्पेशल नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आप जरूर याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बिना भुजे हुए चूने पर जल डालने से होने वाली अभिक्रिया। द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। संयोजन कॉम्बिनेशन, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो भी आप सोच रहे हैं ये बहुत ही आसान से अभिक्रियाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर आपको। अब तो जो है आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और अगर आपको फिर भी नहीं आते हैं तो मैंने जो PDF बनाऊंगा तो उसमें आंसर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की आपको बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक केमिकल रिएक्शन? अंगूर का किण्वन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उपरोक्त सभी। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आज मैंने केवल 3 ही खालिस्तान लिए हैं या ब्लैंक्स लिए हैं, तो कल के वीडियो मैंने 6 ले लिए थे, तो चैप्टर इतना ही है, कोई ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उस पर ब्लैंक की काली परत चढ़ जाती है। ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर अ ब्लैक लेयर ऑफ ब्लैंक इज फॉर्म ऑन इट। तो यहाँ पर कॉपर चूर्ण को जब अपन गर्म करते हैं कौन से पदार्थ की काली परत चढ़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये पढ़ लेना, ये बोर्ड में आ भी चुका है और दोबारा रिपीट होने का इसका चांस भी है। चांदी के आभूषणों पर काली परत का बनना ब्लैंक कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर ज्वेलरी इज कॉल्ड। ये भी आपके बोर्ड में आ चुका है, इसको जरूर आप याद कर लेना। वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर वे क्या हो जाते हैं? फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम ब्लैंक व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बच्चों
मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर इस तरह से मोटिवेट अगर मेरे को नहीं करोगे तो मेरे को जो है फिर वीडियो बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि बच्चों को पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जैसा कि हमारा पहला वीडियो एक ही दिन के अंदर 30-35 व्यूज़ पार चला गया है, वैसे ही आप जो है इस तरह से बने रहें और इस वीडियो को भी चलाते रहें। और वैसे भी कोई फालतू की चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? निम्नलिखित अभिक्रिया में बताइए कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन रिडक्शन हो रहा है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन इन फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 रिएक्शन दी है, दोनों ही सेम टाइप की है। वहाँ पर आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस को पहचानना है। ऐसा जो क्वेश्चन है ये आपके मेन 2016 के जो मेन बोर्ड था उसमें आया था, तो आपके रिपीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कर लेना। वहीं अपन अगले प्रश्न की बात करें, निम्न अभिक्रिया पर विचार करना है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जिसमें आपको एक रिएक्शन दी जाती है और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है या उसी से रिलेटेड आपके डायग्राम बनवा लिया जाता है। तो इसका डायग्राम भी है अपने बुक में बना हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोराइड वाला डायग्राम है, यहाँ पर Br वाला एग्जाम्पल दे रखा है आपको। तो उपरोक्त अभिक्रिया का एक उपयोग बताना है। तो ये अभिक्रिया किसमें उपयोग होती है आपको आता ही होगा। राइट 1 यूज ऑफ अबव रिएक्शन। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिक्रिया की तीव्रता बढ़ाने वाली अभिक्रिया ऊर्जा का नाम आपको लिखना है। नेम द एनर्जी विच इंक्रीज द रेट ऑफ अबव रिएक्शन। उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्माशोषी है अथवा ऊष्माक्षेपी। इज द अबव रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये सप्लीमेंट्री 2016 में आया था और मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इस साल रिपीट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ मैंने आपके लिए 2 रिएक्शन दिए हैं जिनको आपको बैलेंस करना है। तो चैप्टर आपका जो है बैलेंस रिएक्शन वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों छोटे, इसलिए मैंने आपके लिए इसे 2 प्रश्न ला दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल यही आए, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने याद दिलाने के लिए आपके क्वेश्चन डाला है। वहीं अपन अगले प्रश्न की बात करें, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है आपको बताना है। कल भी ये क्वेश्चन था, वो डिफरेंस में दिया था। या आज दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने का रीजन ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इस साल बोर्ड में जरूर आएगा। आपका 5th क्वेश्चन है, उन विघटन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। राइट 1 इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट यूजिंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये भी जीडी स्पेशल है दोनों ही, तो आप जरूर याद कर लेना। फिर आपका अगला प्रश्न है, उपचयन अभिक्रिया के कौन से लक्षण। बच्चों यहाँ पर लक्षण नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपके दैनिक जीवन में उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन से जो 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसके लिए कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि दैनिक जीवन में आपके ऑक्सीकरण या हम कहें कि ऑक्सीडेशन के कौन से 2 एग्जाम्पल आपके बुक में दे रखे हैं, उसको विस्तार से समझाना। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकता है। अब आपके नामांकित चित्र वाले क्वेश्चन है। तो आपका पहला जो है कॉपर ऑक्साइड के कॉपर के अपचयन के प्रयोग का चित्र है। ठीक है, अप्रेंटिस यूज फॉर रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई कील की अभिक्रिया प्रदर्शन हेतु आवश्यक उपकरण का चित्र बनाना है। अपरेटस रिक्वायर्ड टू शो द रिएक्शन ऑफ एन आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर आपका 3rd है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन से वाच ग्लास में एकत्रित होने वाले पदार्थ के नाम सहित आपको चित्र बनाने हैं। तो आपको नाम भी बताना है, चित्र बनाना है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम शोविंग द प्रोडक्ट कलेक्टिंग इन अ वॉच ग्लास व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। ये जो आपके डायग्राम है, इनमें से ऊपर वाले जो है आपके इसमें 2024 में पूछे गए हैं, जो आपके फिर से रिपीट हो सकते हैं। और ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया था, गलती से यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे और आप दोबारा से याद कर सकते हैं, अभी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रोज इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। चलिए आपका वीडियो, आज का वीडियो जो है यहीं ख़त्म होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मैंने बताया, मैं 30 दिन तक या जब तक आपके जो है जनवरी चलेगी, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, और हम कमेंट अगर आपके जो है 50 से ऊपर हो जाते हैं तो मैं और सब्जेक्ट SST मैथ वगैरह के वीडियो इसी टाइप के लेके आऊँगा, जिनको आप रोज़ निकाल कर आपकी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो जल्दी से लग जाइए और कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए, सारे सब्जेक्ट के मैं ला सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मेरे को आपको ये चाहिए कि आप रियली में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए और मैं वो वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।